घटनाओं के बारे में पढ़ाई कर रहा था। भविष्य में होने वाला कई घटनाओं में हमको बहुत आनंद देने वाला दो बातें हैं। वो है यीशु मसीह वापस आके हमें इधर से उनके पास, ऐसा उन्होंने वायदा किया, मैं दोबारा आके जो जगह मैं तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा हूँ उधर दोबारा आके उनको ले जाऊंगा। ये वायदा जल्दी पूरा होने वाला है। ये हमको हमारे हृदय को बहुत आनंद देने वाला बात। हम दुनिया की सारा संकट से, क्लेश से और बोझ से हमेशा के लिए मुक्त होके हम ऐसा एक देश में, ऐसा एक जगह में, ऐसा एक खून से खरीदा हुआ अनगिनत संतों के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए जाने वाला है। एक कितना आनंद का बात। उसी समय यीशु मसीह उनका वायदा के अनुसार इस जगत में राजाओं का राजा, प्रभु राज्य करने के लिए वापस आने वाला। ये बाइबल का अध्ययन शायद और 2 हफ्ते में पूरा हो जाएगा। आगे हम क्या पढ़ना है बाद में हम बोलना पड़ेगा ना। अगर हेलो, बराबर सुनता है? यस अंकल, किसी का ऑडियो ऑन। हाँ, हमको इधर से जाने का समय नजदीक आ रहा है। चलिए, हमारा जिम्मेदारियां क्या है, हमको क्या करना है, इसके बारे में कुछ बातें आज मैं बोलूंगा। यदि प्रभु का अनुमति है तो अगले हफ्ता हम नया यरूशलेम और नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आज क्या करने का है, हमारा जिम्मेदारियां क्या है, उसके बारे में 6 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कलम है इब्रानियों का पत्री 10 का 25। जिनके पास हिंदी बाइबल है वो पढ़ सकते हैं। एक मिनट भाई। हिब्रूस एक दूसरे के हिब्रूस 10:25 और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। ओके। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे पर एक दूसरे को तुम उस दिन को निकट आते देखो त्यों तुम और भी अधिक किया करो। विश्वासी लोग, ये विश्वासियों के लिए है, हम इकट्ठा होने के बारे में ज्यादा ध्यान रखना है। ये हमारा प्रैक्टिस होना, हम इसमें एक रीति बनाने का। और हम जानते हैं आज का जमाना ऐसा है, ड्यूटी सब लोगों के लिए शिफ्ट ड्यूटी होता है और यात्रा करना पड़ता है, बच्चों का पढ़ाई ऐसा होते हैं, बहुत कारण होगा। और शायद बहुत थक गया होगा, कुछ ना कुछ कारण
और कभी कभी कुछ बहाना बना के लोग इकट्ठा होने से दूर रहता है। और ये अभी का एक बीमारी नहीं है, उस जमाने में था। इसलिए पौलुस बोलता है बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं, तुम लोग ऐसा गलती मत करो। जैसा जैसा प्रभु का आगमन नजदीक हो रहा है, अधिक इकट्ठा होना अधिक करो और एक दूसरे को समझाते रहो। चलिए, विश्वासियों का एक जिम्मेदारी है, जितना हम प्रभु का आगमन के पास नजदीक आता है उसके अनुसार हमारा इकट्ठा होना कम नहीं होना है, बढ़ना है। और हमारा समय ऐसा एक टाइम टेबल बनाना। आज ये संदेश सुनने के लिए, इस मीटिंग में भागीदार होने के लिए आए हुए सब भाइयों बहनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आपका बहुमूल्य समय आपने निकाला। याद रखा, आज फ्राइडे 8:30 बजे हमारा बाइबल स्टडी है। बाकी सारे बातें बाजू में रखे हम इसके लिए एक घंटा अलग करेंगे। ये आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। सब बातों से बढ़कर प्रभु ऊपर से देखता है। हम कौन सा मनसा के साथ इधर बैठा है, किस प्रकार बैठा है, बराबर सुनता है, जो कलम बोलते हैं वो निकाल के खुद पढ़ता है, वो सब प्रभु देखते हैं। चलिए, पहला हमारा जिम्मेदारी ये है, जैसा हम प्रभु के आगमन के पास बहुत शीघ्र नजदीक आ रहा है, कल से भी अधिक हम नजदीक है, इसलिए हमारा इकट्ठा होना हम छोड़ने का नहीं, उसको बहुत महत्व देना है। हमारा टाइम टेबल ऐसा होना, पहले प्रभु का कार्य, बाकी सब बाद में। अरे पहले प्रभु के लोगों के साथ मिलना है, इकट्ठा होना है, प्रार्थना करना है, संगति करना है, आराधना करना है, ये सबसे पहले। अरे ऐसा विश्वासी ही दुनिया में एक विजयी जीवन जी सकते हैं, उसका टाइम टेबल बराबर है, बाकी सब बातें बाजू में रखते। मैं मेरा बड़ा बेटा को एक सलाह दिया, वो ये इंटरनेशनल टूर में जब जाते हैं, शुरुआत में मैं उनको बोल के दिया, जी कितना भी बिजी हो, संडे के दिन उधर कुछ विश्वासियों का झुंड को ढूंढो और पहले से किसी के द्वारा पूछताछ करके उधर जाने का है। उधर जाते समय में यदि उधर का विश्वासी लोगों को ज्यादा जानकारी वाले हैं, विश्वासी लोग ज्यादा जानकारी वाले, उनसे सुनो, उनसे सीखो, जाके बैठो, ऐसा बोले। यदि उधर का विश्वासी लोग कम जानकारी वाले, तुमको उनसे भी ज्यादा जानकारी है और उनको कुछ वचन के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए तैयारी के साथ जाने का। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आप कहां भी जाओ, कितना भी बिजी रहो, प्रभु का दिवस का महत्व देना, आपका टाइम टेबल ऐसा होना, बाकी सब बातें बाजू में रखना। ये प्रैक्टिस करने के लिए मैं बहुत कोशिश किया। इतना सालों का मसीह जीवन के बाद मैं बताना चाहता हूं, एक दो बार को छोड़ के और बहुत बातों को बाजू में रख के ये इकट्ठा होने का बात मैं कभी भी छोड़ा नहीं। और आप ऐसा करेंगे तो प्रभु का खास आशीष है आपके पास, आपके साथ जरूर रहेगा। चलिए, प्रभु शीघ्र आने वाला है, हम क्या करें? मंडली का महत्व समझते हुए, विश्वासी लोगों के साथ संगति करने का महत्व कितना बहुमूल्य है वो समझते हुए,
मैं जैसा बोला है, यदि आप जगह इकट्ठा होते हैं, उधर का विश्वासी लोगों का जानकारी कम है दूसरों को, आपको ज्यादा जिम्मेदारी लेना है। यदि उधर का विश्वासी लोगों का जानकारी बहुत अच्छा है, आपका थोड़ा कम है, आप उनसे सीखो। बड़े होने के लिए, प्रभु में मजबूत होने के लिए कोशिश करो। ये पहला जिम्मेदारी है। डोंट फॉरगेट दिस वर्स, Hebrews 10:25, Hebrews 10:20। जो दिन मैं ये कलम देखा है, उस दिन से आज तक ये कलम को मैं याद करता हूँ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा एडवाइस है, एक बहुत बड़ा सलाह है। विश्वासी लोग आत्मिक संगति के लिए कैसा समय निकालना, इसमें कैसा रेगुलर होना, और जो लोग इस बातों को थोड़ा ढीला करते हैं, उनके जैसा नहीं होने का। हम उनके सामने एक चेतावनी होने का, ये पहला बात है। दूसरा बात है, पहला कोरिन्थी दूसरा 11वां अध्याय 24 से लेके 26 तक। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 24 to 26। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 24 to 26। और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रभु का मृत्यु को जब तक वह ना आए तब तक प्रचार करो। कैसा करना है? इधर रोटी तोड़ने के द्वारा, कटोरा से पीने के द्वारा पौलुस से विश्वासियों को बोलता है। अविश्वासी को इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। विश्वासियों के लिए दिया हुआ है, अपना शिष्यों को दिया हुआ है। इधर पौलुस विश्वासियों को कहता है, जैसा प्रभु का ये करते समय प्रभु का आगमन को आगे रख के करने का है। हर बार हम रोटी तोड़ते हैं, 3 बातें याद करना है। वी रिमेंबर ए यूनिक पर्सन। हम एक अतुल्य व्यक्ति को, अद्वैत व्यक्ति को याद करते हैं। यीशु एक अतुल्य व्यक्ति है। अभी देख लो, 2000 साल के बाद भी हम इधर बैठ के यीशु के बारे में बोलते हैं। इतना करोड़ों लोग आज भी यीशु के बारे में बोला है, सुना है। बहुत लोग प्रभु को स्वीकार किया है। और यीशु एक अतुल्य व्यक्ति है। हम यीशु ने सिखाया हुआ कुछ सिद्धांतों को लोगों के साथ बांटता नहीं है, हम यीशु को देता है। ऐसा ये मैं बोलता हूं, सुवार्ता का काम क्या है? एक मनुष्य को यीशु के साथ परिचय कराना, इतना ही हमारा काम है। यीशु के बारे में हम लोगों को बताते हैं, एक आदमी को यीशु के साथ परिचय में लाते हैं, दोनों को मिलाते हैं। आखिरी में उसका निर्णय है इस यीशु को स्वीकार करना है नहीं करना। इसलिए हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए हम एक अतुल्य व्यक्ति के बारे में प्रचार करते हैं। ये अतुल्यता क्या है? ये 4 बातें आपको याद रखना। पहला बात है, नो वन बोर्न लाइक हिम। उनके जैसा किसी का जन्म नहीं हुआ, कन्या से जन्मा है। और वो जन्म से पहले था, अनादिकाल से स्वर्ग में पिता के साथ था। हमारे जीवन के जैसा नहीं है यीशु का जीवन। हमारा जीवन हमारा जन्म के साथ नहीं है, तो 9 महीना पहले हमारे माँ के पेट में
हमारा जीवन शुरू हो गया। यीशु अनादिकाल से था। और यीशु 2000 साल पहले एक कन्या के द्वारा इस पृथ्वी में जन्म हुआ, एक अतुल्य जन्म, नो वन बोर्न लाइक। दूसरा बात है, नो वन लिव्ड लाइक हिम, उनके जैसा कोई जिया नहीं। एक ही पवित्र व्यक्ति, एक ही निष्पाप व्यक्ति, पाप रहित व्यक्ति, पूरा पवित्र जीवन के साथ इस जगत के ऊपर जिया हुआ एक ही व्यक्ति यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं उनका जीवन के लिए। 33 साल उन इधर रहने के बाद भी उनका बोलना, चलना, देखना सब पवित्र था। इसलिए हम यीशु हमारा आदर्श है। हम यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु हमें मदद करते हैं, बताते हैं कैसा एक अशुद्ध दुनिया में एक शुद्ध जीवन, ये अपवित्र दुनिया में एक पवित्र जीवन जीना, ये है मसीह जीवन। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और यीशु के जैसा कोई जिया नहीं, इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा एक आदर्श पुरुष है। He is the best मॉडल। हम उनको इमिटेट करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए यीशु के जैसा कोई जिया नहीं है, पवित्र जीवन जिया इस जगत में। और हमें बताते हैं जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम पवित्र बनो। तीसरा बात है यीशु के बारे में, नो वन स्पोक लाइक हिम, यीशु के जैसा कोई बोला नहीं। यीशु ने अपने बारे में क्या बोला? मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं। अपना शिष्यों को देख के बोलता है, मैं ऊपर से हूं, तुम सब इधर से है, जगत से। मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से। और उनके मरण के बारे में भी यीशु बोला है, मैं मरने वाला हूं, फिर जीवन को देने के लिए, जीवन को वापस लेने के लिए मुझको अधिकार है। और यीशु जब यूहन्ना 17 अध्याय में प्रार्थना करते समय में ऐसा बोला, ये पिता अनादिकाल से मुझको तेरे साथ जो महिमा था उस महिमा में मुझको वापस महिमित कर। ये कौन बोल रहा है? दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो एक साधारण कारपेंटर है। क्या बोल रहा है? अनादिकाल से मुझको तेरे साथ जो महिमा था उस महिमा में मुझको महिमित कर। इसलिए यीशु कितना महान है। और उसने जो दावा किया, और यीशु बोला, मैं जीवन का रोटी हूं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, मैं स्वर्ग का द्वार हूं, ऐसा बहुत दावा किया। मेरे पास जो आता है मुझको, उनको मैं अनंत जीवन देता हूं, जो मुझ पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, ऐसा बहुत दावा किया है। इसलिए यीशु के जैसा कोई बोला नहीं। और आखिरी बात है, नो वन डाइड लाइक हिम, यीशु के जैसा कोई मरा नहीं। यीशु का मरण एक अचानक मरण नहीं है, दुर्घटना नहीं है। लोग उसको पकड़ के क्रूस में ऐसा ही चढ़ाया, ऐसा नहीं है। अपने आप को क्रूस में चढ़ाने के लिए स्वयं अर्पित किया, नहीं तो कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता। और यीशु दूसरों के लिए मरा। ये बाइबल का एक बहुत बड़ा सत्य है। हमारा पाप का निवारण के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, सारा जगत के लिए, हर एक मनुष्य का पाप के लिए यीशु अपना जीवन दे दिया। ये दूसरा बात है। तीसरा बात है, यीशु का मरण बाकी लोगों के मरण के जैसा मरण के साथ खत्म नहीं हुआ। यीशु पुनरुत्थान पाए, जीवित है। इसलिए 4 बातें हम हर हफ्ते
जब रोटी तोड़ने के लिए आते हैं, ईश्वर का, ये प्रभु का मैच के पास आते हैं, हम याद करते हैं, हम ऐसा एक व्यक्ति को याद करते हैं। तो पहला बात है, वी रिमेम्बर ए यूनिक पर्सन, हम एक अतुल्य व्यक्ति को याद करते हैं। दूसरा बात है, एक अतुल्य मरण को हम याद करते हैं। ऐसा मैं बोला, यीशु का मरण अचानक नहीं हुआ, बहुत साल पहले। यशायाह नबी 53 अध्याय हो 53 और साम 22, साम 16, ऐसा बहुत पुराना नियम का भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु का मरण हो। हम सब जब बीमार हो के मरते हैं, एक्सीडेंट के द्वारा लोग मरते हैं, बुढ़े होके मरते हैं, अलग अलग रीति में मरते हैं। यीशु का मरण ऐसा नहीं था। यीशु स्वयं अपने आप को मरण के लिए दे दिए। नहीं है तो जैसा मैं बोला, कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकता। और यीशु सारे जगत के लिए मरा। हम सुवार्ता इसलिए प्रचार करते हैं, यीशु सारे जगत के लिए मरा, सारा मनुष्यों के लिए मरा। परसों भी मैं एक घर में बताया, 3 बातें आपको समझने का है। पहला बात है, हम सबके लिए एक ही ईश्वर है, सारे मनुष्य जाति के लिए एक ही ईश्वर है, सबका ईश्वर एक ही है। कौन है वो ईश्वर? मैं उस परिवार को पूछा, कौन है वो ईश्वर? वो ईश्वर है जिसने आपको बना के इस जगत में रखा, साथ साथ जिसने आपको आपका शारीरिक जरूरतें पूरा होने के लिए सब कुछ प्रबंध करके दिया है। खाना देता है, हवा देता है, पानी देता है, सूर्य का प्रकाश देता है। ये कौन देता है? वो है तुम्हारा सृष्टिकर्ता ईश्वर। उनको जानना है। सच्चे ईश्वर को कैसा पहचानना है? मेरा सृष्टिकर्ता, और जो मेरा सारा जरूरतें पूरा करते हैं, वो है मेरा ईश्वर। दूसरा बात है, हम सब एक ही परिवार का है, हम एक मनुष्य का बच्चे हैं। वर्तमान में ये समझना कितना जरूरत है। लोग मनुष्यों को अलग अलग जगह में बांट के रखा है। तुमको इतने इधर तक आ सकता है, हम अलग है, हम बहुत ऊपर है, ऐसा बोलने वाले लोग हैं। बाइबल का सत्य यह है, हम एक ही मनुष्य का बच्चे। तीसरा बात है, और दूसरा ये 2 बातें लोग माना है तो भी तीसरा बात मानने के लिए लोगों को थोड़ा कठिन लगता है। ये है, सबके लिए एक ही उद्धार करता है, सबके लिए, सारा मनुष्यों के लिए यीशु मरा है। हमको पाप के कारण जो दंड मिलना था, यीशु अपने ऊपर ले लिया, हमारे बदले में मरा है। ये यीशु का मरण का खासियत है, खूबी है। यीशु हम सबके लिए मरा है। तीसरा बात है, यीशु मरण को पराजित किया, विजयी बन के उद्धार पाया। इसलिए हर बार हम प्रभु का मैच के पास आते हैं, हम एक अतुल्य मरण को प्रकट करते हैं। अगले हफ्ता आप प्रभु भोजन के लिए, ये रोटी तोड़ने के लिए जब आएंगे, ये आपको मदद करना है। पहला बात है, हम एक अतुल्य व्यक्ति को याद करते हैं। दूसरा बात है, हम एक अतुल्य मरण को याद करते हैं। तीसरा बात है, भविष्य में होने वाला एक अतुल्य घटना को हम इधर से प्रभु के पास जाने वाले, शायद
पिछले हफ्ता हम प्रभु के लोगों के साथ मिलके रोटी तोड़ा, शायद ये हमारे आखिरी रोटी तोड़ना होगा। आज प्रभु आया तो हमको अगले हफ्ता रोटी तोड़ नहीं सकता। हम प्रभु का आगमन के पास इतना नजदीक है, ये भी याद रखे हम रोटी तोड़ेंगे। इसलिए प्रभु का आगमन जितना नजदीक आते हैं, हम प्रभु का मैश का महत्व समझते हुए ये करते रहने का। हर हफ्ता हम कुछ नया विचारों के साथ, क्रूस का एक नया दर्शन के साथ, प्रभु का एक नया दर्शन पाके हम आराधना करने के लिए इकट्ठा होंगे। हमारा आराधना खाली एक रूटीन नहीं होने का। हर हफ्ता आके यही करते ही रहो, यही प्रार्थना, यही गाना और ए टू Z जैसा पिछले हफ्ता बोला है, ये हफ्ता भी बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं होने का। हमको एक नया दर्शन होना, क्रूस के बारे में नया दर्शन, प्रभु के बारे में नया दर्शन, हमारा आशा के बारे में नया दर्शन वाकई हम आने का। इसलिए प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है, ये दूसरा हमारा जिम्मेदारी। तीसरा कलम, दूसरा तिमोथी 4 का 1 और 2। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 1 and 2। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। ओके, इधर पौलुस कहता है मैं तुमको सुधि दिलाता हूं, याद दिलाता हूं। कैसा याद दिलाता है? प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा और उसको उसका प्रकट होने का बात को आगे रख के मैं तुमको कुछ बोलता हूं। क्या बोलता है? वचन का प्रचार करो, वचन का प्रचार करो। देखो, आज ऐसा एक समय आया है, वचन का प्रचार बहुत जगह में नहीं होता। मैं ऐसा लोगों से जानने के लिए उनको कई बार ऐसा पूछा, इस संडे तुम्हारे चर्च में कौन सा संदेश दिया है? बोलेंगे अब्राहम के बारे में कुछ बताया, तो मूसा के बारे में बताया, और जंगल में जो मन्ना खिलाया उसके बारे में बताया। ये सब जानना अच्छा है, इसमें कुछ गलती नहीं। फिर इधर बताया है प्रभु का वचन लोगों को मिलना है। और प्रभु यीशु मसीह शैतान का परीक्षा के समय बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं है, ईश्वर का मुंह से निकलते हुए हरेक वचन से जीवित है। Man shall not live by bread alone, but every word which proceeds from the mouth of God, man shall live. लोगों को प्रभु का वचन का जरूरत। हमारा मंडली में इकट्ठा होने के बाद संदेश जब पूरा होते हैं, लोग इधर से कुछ लेके जाने का है। लोगों के पास कुछ मिले रहना है। उन लोगों को पूरा हफ्ता याद करने के लिए कुछ उनको बोल के देने का है। क्या बोलना है? हमारा बुद्धि से नहीं, प्रभु का वचन उनको दिखाना है, प्रभु का वचन उनको देना है। पत्रोस को प्रभु यूहन्ना 6वां अध्याय में बोला है, बाकी शिष्यों को बोला है, 12 शिष्यों को बोला है, बाकी लोगों के जैसा तुमको भी जाना है तो जाओ। पत्रोस का जवाब ये था, हम दूसरे किसके पास जाए? तुम्हारे पास ही अनंत जीवन का बातें।
हम तुम्हारे पीछे इसलिए रहता है, तुम बोलते हुए बातें आनंद जीवन का। भाइयों बहनों, हम प्रभु का वचन लोगों को देना, और मैं लोगों को बहुत प्रोत्साहन देता हूं ये 4 सुवार्ता बार बार पढ़ने के लिए। हमारा ईश्वर मनुष्य रूप में इस दुनिया में आके लोगों को क्या सिखाया, क्या बताया, क्या किया, ये जानना है तो 4 सुवार्ता हमको पढ़ना है, प्रभु का वचन लोगों को देना है। इसलिए ये एक सेवक का जिम्मेदारी। जितने लोग वचन का सेवा करते हैं उनका जिम्मेदारी है प्रभु का वचन से लोगों को बताना है, सिखाना है। इसलिए इधर पौलुस कई उपदेश उनको देता है, उसमें से एक मुख्य है प्रभु का वचन का प्रचार करो। मतलब प्रभु का वचन लोगों को देना है। प्रभु का वचन कैसा देगा? पहले हमको वचन लेना पड़ेगा, हम सीखना पड़ेगा। प्रभु का वचन बोलना एक आसानी काम नहीं है। इतना साल का अनुभव के बाद भी मैं बताना चाहता हूं, इतना परिचय और जानकारी नहीं चलेगा। कुछ नया बातें प्रभु से सीखे हम मुझको प्रभु का लोगों को देना पड़ेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति हमारे बीच में है जो प्रभु का वचन का सेवा करते हैं। आप प्रभु से सीधा पाओ, वहां के लोगों को देना है। ये हमारा एक मुख्य काम। ओके, तीसरा बात है, 14 बात, फोर्थ, पहला यूहन्ना 3:3, 1 जॉन चैप्टर 3, पहला यूहन्ना 3:3। और जो कोई यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो दूसरा कलम भी साथ में पढ़िए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो ये आशा रखता है, कौन सा आशा? जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, ये आशा रखते हैं। अभी यीशु मसीह वापस आते समय में हमारा शरीर भी बदल जाएगा। हमारे उद्धार के बारे में 3 बातें हमको याद रखना है। जब हम विश्वास किया, पाप का दंड से हम मुक्त हो गया। वी आर सेव्ड फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन। वर्तमान में उस दिन से लेके हमारा मरण तक हम पाप का शक्ति से बच जाते हैं। वी आर बीइंग सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, हम पाप का सान्निध्य से बच जाएगा। वी विल बी सेव्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। उस दिन हमारा शरीर भी बदल जाएगा। प्रभु का महिमा से भरा हुआ शरीर है, वैसा एक शरीर हमको भी मिलेगा। उस शरीर में कुछ बीमारी नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई प्रकार का पीड़ा नहीं रहेगा। ऐसा एक महिमा से भरा हुआ एक शरीर, जैसा आदम हव्वा को एदन बगीचा में ईश्वर सृष्टि करके रखा, पाप करने तक उनका शरीर जैसा था वैसा एक शरीर ईश्वर हमको देने वाले। और इसलिए हम क्या करना, हमारा आशा है जो दिन यीशु मसीह आएगा हमारा ये शरीर बदल जाएगा, हमारा रूपांतर हो जाएगा। जिसको ये आशा है, हम क्या करना है, जैसा वे पवित्र है
वैसा ही हमें पवित्र रखना है और पवित्र जीवन जीना है। आदमी जीवन में एक बहुत बड़ा कठिन बात है। ऐसा मैं कई बार लोगों को पूछा है, प्रभु को स्वीकार करना कठिन है, बाद में प्रभु के लिए जीना कठिन। अरे ये उत्तर आने से पहले मैं उनको 2 सवाल और पूछता हूं। विवाह करना कठिन है, विवाह के बाद साथ में जीना कठिन है। सब लोग यही जवाब दिया, विवाह करना इतना कठिन नहीं है, पैसा है तो आपको बहुत जलसा के साथ कर सकते। बड़े बड़े लोग आके आपको फेलिसिटेशन सब देगा, बेस्ट विशेस देगा, अनुमोदन करेंगे। फिर हमको मालूम है बाद में साथ में लंबा साल मरण हमको अलग करने तक जीना कठिन है। फिर ये अशक्य नहीं है। जो प्रभु से रोज कृपा पाते हैं उनके लिए कठिन नहीं। हमको बहुत कृपा चाहिए, प्रभु से हम शक्ति पाने का है, तब ये आसान हो सकता है। उसी प्रकार यीशु मसीह को स्वीकार करना कठिन है, इतना आसानी बात नहीं है। हमारा जीवन हम उनके चरणों में रखते हैं, उनको हमारा प्रभु और तारनहार तरीके स्वीकार करते हैं। यीशु उनका प्रभुता को छोड़ के हमारे जीवन में नहीं आता है, ऐसा मत समझना। हम खाली एक तारनहार को स्वीकार किया नहीं है, यीशु मसीह प्रभु है, उनका प्रभुता के साथ हमारे जीवन में आया, वो हमारे जीवन में प्रभुता करेगा। इसलिए उस प्रभु के चरणों में हमारा जीवन को सौंप देना एक छोटा बात नहीं है, बहुत कठिन बात। यीशु को तारनहार तरीके स्वीकार करना कठिन है, मेरे लिए कठिन था, बहुत लोगों के लिए, सच्चे विश्वासियों के लिए कठिन नहीं रहे। जैसा 5 साल का बच्चों को जैसा है ना तारण के लिए उनका हाथ ऊंचा कराते हैं, वैसा नहीं है। एक व्यक्ति जानकारी पाने के बाद पाप क्या है, ये दुनिया क्या है, इस टेढ़ा मेढ़ा दुनिया में कैसा प्रभु के लिए जीना है, वो समझने के बाद बराबर सोच समझ के प्रभु को स्वीकार करते हैं, उनके लिए कठिन है। फिर प्रभु आखिरी में हमारा मदद करेंगे, इस दुनिया में जीने के लिए हमारा सुरक्षा करेंगे, और पापों से हमें यदि हम चाहते हैं तो प्रभु हमें दूर रखेंगे, पाप के ऊपर विजय देने के लिए सामर्थ्य देगा। ऐसा एक प्रभु है। फिर हम कृपा पाना है, बार बार उनके पास जाना है, हम कबूल करना है। इस खतरे से, पाप से भरा हुआ इस दुनिया में, शैतान बहुत परीक्षा लाते हुए दुनिया में, प्रभु मेरा शक्ति से, सामर्थ्य से मुझको जी नहीं सकता है, मुझको आपका कृपा चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए, आपका बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। ऐसा प्रार्थना करेगा तो हो सकता पवित्र जीवन जीने का। कई बार मैं समझाते समय में लोगों को पूछता है, आप जब शूज पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं और बाहर जाते समय में शूज पहन के जाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? करने का कारण है और आपका पैर को नुकसान पहुंचाने वाला बहुत बातें है। पहला बात है रोड सब गंदा है और हम वो गंदगी को निकाल के उधर से चल नहीं सकते है, इसलिए हम क्या करते हैं, वो गंदगी से हमको दूर रखने के लिए हमें शूज पहनते हैं। अभी तक समझा नहीं है तो आज समझ लो। इसी प्रकार हम दुनिया से थोड़ा दूर रखते हैं। दुनिया का लोग जैसा जीवन बिताते हैं हम बिता नहीं सकते हैं।
मैं विश्वासियों को पूछना चाहता हूं, विश्वासी और अविश्वासी में क्या फर्क है? आज का विश्वास, बहुत विश्वासी लोग विश्वासी विश्वासी कहते हैं, उनको वाले दूसरा अविश्वासियों से क्या फर्क है? हमारा जीवन का शैली देख लो, हमारा कपड़ा देख लो, हमारा बाकी सब डेकोरेशंस देख लो, क्या फर्क है? बहुत दुनिया में विश्वासी लोग डूबे हुए हैं, दूसरे दुनिया की लोग करते हुए सारे बातें करके जीना चाहते हैं, और संडे के दिन खाली दिखाने के लिए आते हैं, वो भी उनका कार दिखाने के लिए, साड़ी दिखाने के लिए, और है ना बहुत कुछ दिखाने के लिए आते हैं। पवित्रता कहां चला गया? बहुत विश्वासी लोगों को पवित्र जीवन क्या है मालूम भी नहीं। उन लोगों को पूछेंगे तो बोलेंगे मैं प्रभु को स्वीकार किया, फिर पवित्रता से कितना दूर है। झूठ बोलने में और दुनियादारी बनने में, बाकी दुनिया की लोगों के जैसा जीने में, लोगों दुनिया के साथ कंपटीशन में, कितना दुख का बात है। चलिए, यीशु शीघ्र आने वाला है, हम सारा अपवित्र बातों को फेंक देने का, देखे हम प्रभु के पास आने का। ठीक है, पांचवा बात, हम प्रभु शीघ्र आने वाला है, इसलिए क्या करना है? दूसरा पीटर, सेकंड पीटर चैप्टर 3, चार और 5 पढ़िए। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। एक मिनट, ये उसका 9वां कलम। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ओके, प्रभु उसका आगमन को देरी करने का कारण क्या है? कुछ लोग और बचने के लिए बाकी हैं। रोमियों का पत्र 11 में लिखा है, जातियों का संज्ञा पूरा होना है। जितने लोग ये कृपा के समय के अंदर उद्धार पाना है, उनका एक संज्ञा है। वो संज्ञा पूरा होने के लिए प्रभु धीरज के साथ अपना आगमन को देरी करता है। अभी पहला कुरिन्थी 9 का 22 पढ़िए। सेकंड फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 22। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से हरेक का उद्धार कराऊं। किसी ना किसी रीति से हरेक का उद्धार करे, उसके लिए मैं सब कुछ सबके लिए बन गया। अरे कभी कभी हमको बहुत कुछ बातें छोड़ना पड़ेगा, और मेरा अनुभव से एक दो बात बोलता हूं। ये गांवों में जाके, आज से 25 साल पहले का बात है, आज गांव सब बदल गया है। उस समय ऐसा जगह में बैठना है, उनके साथ समय बिताना है, और उनके घरों में रहना है। जैसा हमारे घरों में मिलते हुए सुविधाएं उधर नहीं होगा।
काफी एडजस्टमेंट करना है। क्यों ये करते हैं? पौलुस जब अन्य जातियों के बीच में गया, उनके जैसा अपना जीवन को बदला। उन लोग जो हालत में रहते हैं उस हालत में रह के, क्यों कैसा भी एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए, कुछ लोगों को कैसा भी बचाए, उसके लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार। भारत में आया हुआ हर एक मिशनरी के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता। कितना तकलीफ उठा के इधर आया और इधर आके कितना तकलीफ उठाया। भारत जैसा एक देश में 200 साल पहले, आज भी देख लो, गांव में जाएगा तो शहर में रहने वाला ऐसा मत सोचना गांव ऐसा है, और कुछ गांव आज भी कितना पीछे है, हमको समझना है। ऐसा जगह में आके प्रभु के लिए कितना तकलीफ उठाया। और उन लोग आया नहीं है तो जो बाइबल अभी आपके हाथ में, मलयालम में हो, हिंदी में हो, गुजराती में हो, मराठी में हो, कोई भी भाषा में हो, हमारे पास नहीं होता। मैं बताना चाहता हूं, भारत का कोई क्रिश्चियन ये अनुवाद करके नहीं दिया है। आप प्रभु को हजार धन्यवाद देना है। ऐसा मिशनरियों के लिए सब कुछ छोड़ के इधर आके, इधर का लोगों के लिए, हमारे लिए इतना तकलीफें उठाया हो। आज का इधर का क्रिश्चियन सब क्या करते हैं, सोच लो। समय बहुत चला गया, इसलिए मैं और एक बात बोल के पूरा कर देता हूं। पहला थिस्सलुनी 4 का 16 से 18 तक, प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है, इसलिए हमारा जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों के द्वारा, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ओके, प्रभु आने वाला है, इसलिए दुखित लोगों को हम शांति देना है। कैसा शांति देना है? प्रभु आने वाला है, हम भी एक दिन इधर से चले गए हुए लोगों के साथ मिलेंगे। हम इधर अलग हो गया, ये हमेशा के लिए नहीं है। वापस हम प्रभु के हाजिरी हजूरी में मिलेंगे। ये तसली, ये आश्वासन का बात, ये शांति का बात हम उनको देना है। प्रभु शीघ्र आने वाला है। जितना हम प्रभु के आगमन के पास नजदीक आते हैं, हम ऐसा दुखित लोगों को आश्वासन देना है, तसली देना है। इसलिए प्रभु का आगमन बहुत निकट है, यीशु शीघ्र आने वाला है। इसलिए हम इधर दुनिया में विश्वासी होके क्या करना है, इसके बारे में 6 बातें मैं आपके सामने रखा। आज का ये बाइबल का अध्ययन आपके लिए बहुत आशीष का कारण बन जाए, मैं चाहता हूं। प्रभु का नाम का स्तुति हो।